तमाम माहिरीन योगा और नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर कोई शख्स खास तरीका से रोजाना अपनी चंद सांसें कंट्रोल कर ले तो उसे बेशुमार फवाइद हासिल हो सकते हैं। अब तो दुनिया में सांस के तर्ज अमल से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। लोग साइंस से साबित होता है कि कोई भी शख्स सांस के जरिए अपनी मावराई सलाहत बेदार कर सकता है और जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों में इजाफा कर सकता है। इल्म योगा की रूह से पूरी कायनात में एक लतीफ ताकत प्राणायाम मौजूद है जो पूरी कायनात के निज़ाम को चला रही है। ये ताकत हर जी रूह में मौजूद है। इस्लाम में इसको अल्लाह का नूर ताकत कहते हैं जो पूरी कायनात को नज़्म व ज़ब्त में लाती है। हैवानात और इंसान तर्ज नफस के जरिए अपने दिमाग और बाकी जिस्म में इस ताकत का ज़ख़ीरा और इजाफा कर सकता है। कोई भी इंसान इस कुव्वत को सांस की मुख्तलिफ मशकों के जरिए अपने जिस्म में ज़ख़ीरा कर सकता है और घंटों ऑक्सीजन और पानी के बगैर रह सकता है। गर्मी सर्दी भी उन पर असर नहीं करती। पुराना आम के अलावा इंसान पर कुछ और कायनाती कुव्वतें भी असरअंदाज होती हैं। मसलन एक और हथाव की कुव्वतें कुछ कहकशाओं के असर और जमीन की मकनातीसी लहरें वगैरह। ए का मतलब चांद और था का मतलब सूरज है। चांद से मनफी जबकि सूरज से मस्बत ताकतें एनर्जी खारिज होती है। चांद की एनर्जी हमारे बाएं नथने से और सूरज की एनर्जी हमारे दाएं नथने से जिस्म के अंदर जाकर महव गर्दिश हो जाती है। ये दोनों तो अनाया इंसान के लिए लाजमी और हयात बख्श समझी जाती है। ये कुव्वतें इंसान मुख्तलिफ सांसों की मशकों के जरिए जिस्म में ज़ख़ीरा करके इसके जरिए दिमागी सलाहियतें भी बेदार कर सकता है और दीगर तमाम कुव्वतों को भी जज्ब कर सकता है। योगा में सांस पर इसलिए ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि इंसान कायनात में दूसरी मखलूक के साथ सांस के जरिए राब्ता कर सकता है। सूरज की तवानाई को ज्यादा से ज्यादा ज़ख़ीरा करने और इस्तेमाल करने के कई तरीके ईजाद किए गए हैं। इन तरीकों से न सिर्फ आसाबी निज़ाम में तक़वियत पैदा होती है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुव्वतों में भी इजाफा होता है। लिहाजा दिमाग की ताकतों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले सांस की मशक़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले सादा तर्ज तनफ़ुस की मशक पेश खिदमत है। ये मशक अब के दौरान खून को तेज करके दिमागी सलाहियतों को उजागर करेगी, खुफिया कुव्वतों को बेदार करेगी, सुकून और यकसुई पैदा करेगी, खून को साफ करेगी, ज़हनी और नफ्सियाती अमराज को तहलील करेगी, भड़कते जज्बात को ठंडा करेगी, बेख्वाबी दूर होगी, आसाबी दीनी और जिस्मानी बीमारियों से निजात मिलेगी, मनफी ख्यालात से छुटकारा हासिल होगा। इस मश्क को शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि अफजूद हज़म सादा और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। सकील बादी तली हुई और तेज़ मसालेदार अशिया से परहेज़ करें। गोश्त कम खाएं, पानी ज़्यादा पीं, सब्जियां और फल कसरत से खाएं। हमेशा थोड़ी भूख छोड़कर खाना खाएं। खाने के बाद पानी ना पिएं तो बेहतर है। खाने के आधे या पौने घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। चाय 1 या 2 कप से ज्यादा ना पिएं। अलती पालती मार कर बैठ जाएं। कमर और गर्दन सीधा रखें। हाथों को घुटनों पर ढीली हालत में रखें। जिस्म के तमाम आज़ा ढीले छोड़ दें। सुकून इख्तियार करें। अब आहिस्ता आहिस्ता नाक के जरिए सांस अंदर ले जाएं। जब सीना भर जाए तो सांस को रोक कर रखें और जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए तो फिर मुंह खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें। जब फेफड़े खूब खाली हो जाएं तो दोबारा यही अमल करें। सांस अंदर ले जाते और बाहर निकालते वक्त गर्दन और कमर में खम पैदा ना हो और ना ही बाकी जिस्म को हरकत दें। पहली मश्क में ये अमल 2 या 3 मरतबा करें, फिर रोजाना एक पर इजाफा करें। जब सांस अंदर खींच रहे हों तो ये तसव्वुर करें कि पुराना अयाम अनवार इलाही इस सांसों के साथ अंदर जा रहा है, और जब सांस रोक लें तो ये तसव्वुर करें कि पुराना अयाम अनवार इलाही मेरे जिस्म के अंदर तमाम बीमारियों को जज्ब कर रहा है, और जब सांस बाहर निकालें तो ये तसव्वुर करें कि सांस के साथ तमाम बीमारियां बाहर निकल रही हैं।
इस सांस की मश्क के बाद मुराकबा की मश्कें शुरू कर सकते हैं। मुराकबा शुरू करने से पहले अगर जिस्म की हरकत को कंट्रोल करने की मश्क कर ली जाए तो बहुत बेहतर होगा। दरअसल जिस्मानी हरकत बंद करना भी एक तरह का मुराकबा ही है। इब्तिदाई मश्क बराए मुराकबा: अलती पालती मार कर बैठ जाएं, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद कर लें, जिस्म के तमाम आज़ा ढेले छोड़ दें और अकड़ाव को खत्म कर दें। सुकून इख्तियार करें। अब अपनी तवज्जो को अपने जिस्म पर मस्कूर रखें। कोशिश करें कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा ना हिले, हत्ता के चेहरे के खदोखाल, पलकें और होंठ भी ना हल। ये मश्क पहले दिन 5 मिनट से 8 मिनट तक करें। चंद रोज मश्क करने से आप में हौसला पैदा हो जाएगा कि आप घंटों तक मुराकबा की हालत में बैठ सकते हैं। इसके बाद दूसरी मश्कें शुरू करें। पहली मश्क: फर्श पर दुरी बिछाकर इस पर एक तसव्वुराती मसल्लस बनाएं या दुरी को मसल्लस की शक्ल में बिछा लें। इस मसल्लस के सीधे कोने के अंदर खड़े होकर दोनों पांव आपस में मिला लें। 4 या 5 गहरे गहरे सांस लें। फिर मसल्लस के दरमियान में खड़े होकर एक गहरा सांस लें। फेफड़े हवा से भर लें और सांस रोक लें। दोनों हाथों से कान बंद रखें। जब सांस रोकना दुश्वार हो जाए तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकाल दें। ये अमल 2 या 3 बार दोहराएं। इसके बाद मसल्लस के दरमियान इस तरह लेटें कि जिस्म का कोई हिस्सा मसल्लस से बाहर ना रहे। जिस्म का हर हिस्सा ढीला छोड़ दें। सांस नॉर्मल हो। सुकून इख्तियार करें। अब ख्यालों में एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां खुशियां ही खुशियां हैं, सुकून ही सुकून है। इस दुनिया का आप कोई भी नाम रख ले। इस खूबसूरत दुनिया में जहां आप खड़े हैं, इसके थोड़े फासले पर खूबसूरत घास है। आप वहां जाकर इस घास पर सीधे मुंह आसमान की तरफ करके लेट जाएं। जैसे ही आप लेटेंगे उसी लम्हे आपकी आंखों के सामने एक खूबसूरत परिंदा फिजा आसमान में महव परवाज यानी गर्दिश करता नजर आएगा। इस तसव्वुर को 5 से 8 मिनट तक कायम रखें। अपनी तवज्जो को परिंदे की परवाज पर मरकूज रखें। ये मश्क 2 दिन या 1 दिन में 2 मरतबा करें। दूसरी मश्क: मसल्लस के दरमियान में अलती पालती मार कर बैठ जाएं, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ढीली हालत में इस तरह रखें कि उनका रुख आसमान की तरफ हो। आंखें बंद कर लें। जिस्म के तमाम आज़ा ढेले छोड़ दें और अकड़ाव को खत्म कर दें। कोशिश करें कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा ना हिले। सांस नॉर्मल हो। पहली मश्क के अमल को दोहराएं यानी पुरसुकून माहौल, हर तरफ सब्जा ही सब्जा, खुशियां ही खुशियां। आपका सब्जी यानी घास पर लेटना। परिंदा फिजा में महव परवाज यानी गर्दिश करता नजर आए। अब वही परवाज करता हुआ परिंदा आपके सामने पड़े पत्थर पर बैठ जाता है। अब आप अपनी तवज्जो इस पत्थर पर बैठे परिंदे पर मरकूज रखें। हल्की सी हवा चल रही है जिससे आपके सामने पत्थर पर बैठे खूबसूरत परिंदे के पर हल रहे हैं और हल्की हल्की घास भी। ये मश्क 6 से 10 मिनट तक करें। ये मश्क भी 2 दिन के लिए है या फिर आप उसे 1 दिन में 2 मरतबा कर लें। तीसरी मश्क: कुशली दोनों मश्कों पर अमल करें यानी दोहराएं। पर सुकून माहौल, हर तरफ सब्जा ही सब्जा, खुशियां ही खुशियां। आपका सब्जे यानी घास पर। अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ऐसे राज आपके सामने खोलकर रखने वाले हैं जो आपकी अक्ल फहमो फरासत से बहुत ऊपर की चीज है। हमने बहुत सालों की मेहनत के बाद ये तमाम राज पाए और अब आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के हर दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, गुर्बत, बीमारी, मौत से बच सके। अगर आपने हमारी वीडियोज में बताए गए तमाम तरीकों पर सही तरह से अमल कर लिया तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अब सैकड़ों साल तक जिंदा रहोगे। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करते रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे।